जय हिंद, जय जवाहर, संगवारी हो। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्रमुख जनजाति विद्रोह के विषय में चर्चा करबो। छत्तीसगढ़ में होने वाला कोई भी एग्जाम, चाहे वो पीएससी के रहे, चाहे वो व्यापम के रहे या कोई भी विभाग के रहे, वहां से अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास पूछा थे तो निश्चित रूप से 100% ये बात तय है कि छत्तीसगढ़ के जनजाति विद्रोह से प्रश्न पूछबेच करी। हमन कई बार पढ़थन होथे का कि एकर जो सीक्वेंस है, एकर जो कालक्रम है कि कौन सा विद्रोह के बाद कौन सा होइस, ओकर नेतृत्वकर्ता कौन रही से, ओकर समय शासक कौन रही से, ओकर दमनकर्ता कौन रही से, ये सब ला हमन ला पेपर में पूछते। तो आज हमन का करबो, बहुत एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से और पढ़े के समझे के याद करे के कोशिश करबो कि जो जनजाति विद्रोह है सीक्वेंस से हम कैसे याद कर सकते हैं। तो ओकर बाद बहुत बेहतरीन ट्रिक है का, हर भाई पीता ताजा मलाई और लड्डू के मुंह भूख, ऐसे याद रखना है। का है भाई, तो मैं बोले याद रखना है ऐसे याद रखने का, हर भाई पीता ताजा मलाई, बनी नहीं बनी संगवारी, अतका याद रख सकते का, हर भाई पीता ताजा मलाई लड्डू के मुंह भूख। ये है संगवारी हमर का ट्रिक। बताओ समझ आई नहीं, हम समझे वाले कुछ बात नहीं है भैया। सोच भाई ट्रिक ले याद रखना है, ट्रिक याद रही तो तुरंत हम सीक्वेंस वाइज बता सकते हैं कि कौन सा विद्रोह के बाद कौन सा विद्रोह हो रही से एला। तो खर बार ओला याद रखे एक साधारण से ट्रिक है। एला कैसे याद रखबो ट्रिक ला, एकदम सिंपल से बात है का, तो 10 20 50 बार सोवत उठत बैठत बरस मंजन करत एला 2-3 बार 4 बार 10 बार बोलना है। और जब बोलबो का हुई संगवारी हमारे दिमाग में बैठ जाई और दिमाग में डाउनलोड हो जाए, ओकर बाद नहीं भूलान। और जब नहीं भूलान तो तुरंत फटलेपन बता सकत हन कि कौन सा विद्रोह के बाद कौन सा हो रही से। ट्रिक का है, ट्रिक का है, बार बार बोलो तो याद हो जाएगा। हर भाई पीता ताजा मलाई लड्डू के मुंह भूख। कैसे याद रखने संगवारी, हर भाई पीता ताजा मलाई लड्डू के मुंह भूख। ठीक है भाई, ये तो होगी ट्रिक। अब एक से मन कैसे याद रखबो कि कौन कौन सा विद्रोह और कब कब हो रही से, तो एकदम सोच सिंपल से याद रखना है भाई, है कि नहीं। कैसे याद रखना है, देखो हर भाई पीता ताजा मलाई लड्डू के मुंह भूख, तो कौन कौन सा विद्रोह हो रही से, तो हर से याद रखना है हलवा। कौन सा विद्रोह संगवारी, तो सबसे पहले हलवा विद्रोह, है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया, तो सबसे पहले हलवा विद्रोह। ओखर बाद भाई से याद रखना कौन सा, भोपालपट्टनम का विद्रोह। कौन सा भैया, भोपालपट्टनम। बनी नहीं बनी संगवारी, भोपालपट्टनम। ठीक है, तो दूसरा हमन बताएं कौन सा, भोपालपट्टनम विद्रोह। ठीक है, तो पहला है हलवा विद्रोह। ठीक है भाई, हलवा विद्रोह बन जी। ओखर बाद भोपालपट्टनम विद्रोह, बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो भोपालपट्टनम विद्रोह याद रखना है। ओखर बाद तीसरा याद रखना है कौन सा, तो मैं कहे हूँ तीसरा याद रखना है, देखो हर से हलवा, भाई से भोपालपट्टनम, पीता से याद रख लेना कौन सा, तो परलकोट विद्रोह। कौन सा भाई, परलकोट। बनी नहीं बनी संगवारी हो, परलकोट विद्रोह, तो तीसरा याद रखना परलकोट विद्रोह। ठीक है भाई, याद रखेंगे। ओखर बाद चौथा नंबर में काय आते संगवारी हो, तो ताजा से याद रख लेना कौन सा, तो परलकोट के बाद ताजा से याद रखना तारापुर। ऐसे तारापुर विद्रोह, बनी नहीं बनी भैया, तो ताजा से याद रखना तारापुर विद्रोह। ओखर बाद 5वां नंबर में याद रखना है का, मलाई से याद रखेंगे कौन सा, मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह कैसे, बनी नहीं बनी, मोर हिसाब से तो बनना चाहिए, है कि नहीं। 1-2 बार देखो, क्लास ला रिपीट करो, सब समझ में आई। ठीक है भाई, तो मेरी तो मलाई से मेरिया विद्रोह। ओखर बाद लड्डू से याद रखेंगे कौन सा, लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी, बताओ बनी नहीं बनी, लिंगागिरी और विद्रोह, ऐसे याद रखना है। ये ट्रिक याद रही तो तुम सीक्वेंस वाइज बिल्कुल निश्चित रूप से और निश्चित तौर में बता सकत है भाई, है कि नहीं। लड्डू के मुंह भोग, तो लड्डू होगा किसके, कैसे याद रखना है कौन सा, कोई विद्रोह। कैसे कावी संगवारी हो, कोई विद्रोह, याद रही नहीं रही भाई, कैसे कोई विद्रोह। ओखर बाद कौन सा याद रखना है, कैसे कोई विद्रोह। ओखर बाद याद रखना है लड्डू के मुंह भूख, कैसे कोई विद्रोह। मुंह से याद रखेंगे कौन सा, मुड़िया विद्रोह। मुड़िया विद्रोह। अब ओखर बाद फिर 9वां नंबर में आ जाए संगवारी कौन सा, तो भूख। अब भूख से याद रखना है भूमकाल। कौन सा भैया, भूमकाल
विद्रोह। बताओ जी, अब बताओ समझ आईस कि नहीं आईस, अब याद रही के नहीं रही। ठीक बात है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, अभी इसको अब बताओ एक बार फिर से सुनथन, फिर से क्या करथन, रिवाइज करथन, तो निश्चित रूप से अब ट्रिक याद हो जाई, दिमाग में बढ़ जाई। और ओकर बाद जब दिमाग में बढ़ जाई तो हम विद्रोह ला सीक्वेंस वाइज याद रख पाबो, है कि नहीं। तो क्या करना है, ओकर बार कुछ नहीं करना है, एक बार रिपीट करना है, दिमाग ला खोलना है। दिमाग में क्या करना संगवारी, तो मैं कहीं डाउनलोड करना है। अब कब करना है, मैं क्या अभी डाउनलोड करना है। ठीक है, बनी ने बनी संगवारी हो तो एकदम सिंपल से बात है का, छत्तीसगढ़ में होने वाला जो प्रमुख जनजाति विद्रोह है ओला हमने एकदम सिंपल ट्रिक से याद रखे हैं। कैसे सिंपल ट्रिक से याद रखे हैं, हर भाई पीता ताजा मलाई, लड्डू के मुंह भूख। बोलो क्या बोलना है, अरे जांगर चुट्टा ये लाई लिखकर होती याद नहीं हो भैया, बोलो बोलो भिच्चन बोलो, भिच्चन बोलो, 2 3 10 50 बार बोलो। क्या, हर भाई पीता ताजा मलाई, लड्डू के मुंह भूख। ह से हलवा विद्रोह, भाई से भोपालपट्टनम, और पीता से परलकोट, ताजा से तारापुर, मलाई से मेरिया विद्रोह, लड्डू से लिंगागिरी विद्रोह, के से कोई विद्रोह, मुंह से हो जाएगा मुड़िया विद्रोह, अब भूख से हो जाएगा भूमकाल विद्रोह। तो अगर ये ट्रिक याद है तो निश्चित तौर पे हम का कर सकत हन पेपर में अब कौन सा विद्रोह की बात कौन सा हो रही से सीक्वेंस ला आसानी से बता सकत हन। ये बात समझ आई इसके नहीं, बनी नहीं बनी, बनना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये होगा इसका हमारे प्रमुख जनजाति विद्रोह। अब क्या करता है, जनजाति विद्रोह के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि एक तिथि कब हो, कौन शासन करता रही, कौन नेतृत्व करता रही से एक हर बारे में हम क्या करते हैं संगवारी विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक बात है, बनी नहीं बनी, ट्रिक समझ में इसकी नहीं है भाई। अब देखते हैं हमन का कि जो जनजाति विद्रोह है इखर जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारे पेपर पर महत्वपूर्ण है, जो जहां से पेपर हम पूछते ओला देखते हैं, है कि नहीं। ट्रिक का है भाई, फिर से बोलो, तो फिर से बोलो तो याद रही। ट्रिक है का, हर भाई पीता ताजा मलाई, बोलो जी, हर भाई पीता ताजा मलाई, लड्डू के मुंह भूख। ठीक है भाई, तो हर भाई पीता ताजा मलाई, लड्डू के मुंह भूख। अब एक से कौन कौन सा विद्रोह है ऐसे कही तो ओला बताइए है कि नहीं। ह से हलवा विद्रोह, भाई से भोपालपट्टनम, पीता से परलकोट, ताजा से तारापुर विद्रोह, बताया नहीं बताया, मलाई से मेरिया विद्रोह, लड्डू से लिंगागिरी विद्रोह, के से कोई विद्रोह, मुंह से मुड़िया विद्रोह, और भूख से भूमकाल विद्रोह। तो ये प्रमुख केठो विद्रोह है भैया छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे कही तो भाई तो आओ, लेकिन अपन याद रखना है केठो 9 ठन। बताओ केठो विद्रोह याद रखने संगवारी, तो मैं कह 9 विद्रोह याद रखना है मुख्य रूप से जनजाति विद्रोह। एक बार ट्रिक है, ट्रिक बार बार बोलो। क्या, हर भाई पीता ताजा मलाई, लड्डू के मुंह भूख। बनी नहीं बनी, समझ आई नहीं। अब एक हर बारे में देखते हैं भाई कि कौन कौन सा विद्रोह से का महत्वपूर्ण है। जैसे विद्रोह, तो विद्रोह कौन सा है भाई, तो पहला विद्रोह बताओ, जल्दी बताओ। तो हर से याद रखना है कौन सा, हलवा विद्रोह, हलवा विद्रोह। ये बात समझ आई इसकी नहीं है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया ये बात। हाँ, तो मोर हिसाब से तो बनना चाहिए, है कि नहीं। तो एक सेकेंड, पहला कौन सा देखें संगवारी, तो मैं कहूँ हलवा विद्रोह। बताओ जी, बताओ जल्दी बताओ, हलवा और विद्रोह। चलो ह से याद रखना है, पहला बताया हलवा। तुम्हारा नहीं कहा था भाई तुमन हलवा, हाँ विद्रोह नाम है संगवारी। का बार हलवा जनजाति में भाग ले रही से नाम होगा इसका खैर हलवा विद्रोह। अगर मैं कहूँ कौन सा वर्ष में हो रही हलवा विद्रोह, तो अच्छे से याद करो। पुराना आदिकाल में जब मैं पढ़ा रहे तुम लगा, अरे बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हो का कि भैया कब हो रही से हलवा विद्रोह। तो एक शासक रही से अजमेर सिंह, मतलब 1774 में, और बनी शोहर का शासक। तो याद रखना है 1774 ईस्वी में हो रही इसका हलवा विद्रोह। नेतृत्व करता तो अजमेर सिंह। बताया नहीं बताया, बताओ। अजमेर और सिंह, अजमेर सिंह। अरे भैया दलपत देव बता रहे हो, दूसरा लड़का एक जन के नाम अजमेर सिंह, और छोटे भाई के नाम रही दरिया देव। दोनों जन झगड़ा होता रही, पहली शासक बनिस कौन, अजमेर सिंह शासक बनिस। और जब अजमेर सिंह शासक बनिस तो दरिया देव कहिस हाँ ते बन गए इसका, नहीं मेरे को बनना है। तो दोनों जन झगड़ा हुई है कि नहीं, सत्ता को लेकर के संघर्ष हुई। तो वही संघर्ष के थे का हलवा विद्रोह। बनी नहीं बनी, बताया बहुत अच्छा से। तो याद रखने का हलवा विद्रोह 1774, और नेतृत्व करता अजमेर सिंह। शासक कौन भैया, तो बिल्कुल ही त्री से कौन हर अजमेर सिंह। तो अजमेर सिंह ही कार्य भैया शासक रही से, है कि नहीं। दमन करता तो ऐसे कुछ नहीं रही से, उत्तराधिकार पर संघर्ष कर रही से, है कि नहीं। उद्देश्य कार्य भैया, तो सत्ता संघर्ष या लिख सकते उत्तराधिकार। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तो उत्तराधिकार को लेकर के अब कहा रही से, तो ए विद्रोह रही से।
बनी नहीं बनी का हलवा विद्रोह। विशेष में क्या याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के पहला जनजाति विद्रोह कौन सा, हलवा विद्रोह। अच्छे से याद रखना है, कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ के पहला फर्स्ट जनजाति विद्रोह है। दूसरा, ये जो छत्तीसगढ़ के जनजाति विद्रोह हलवा विद्रोह है, ये हलवा विद्रोह के जब प्रारंभ हुई, हलवा विद्रोह के असफलता के कारण ही और काकती वंश के पतन प्रारंभ हुई है कि नहीं। तो पतन काकती वंश के याद रखना है संगवारी होगा कि काकती वंश के और पतन के काखर तो मैं कहे पतन के मुख्य कार्य से हर कारण बनिस। तो काकती वंश के पतन के मुख्य कारण बनिस। दूसरा, ये जो अजमेर सिंह है एला बस्तर में का कहे जाते भैया, बस्तर क्षेत्र में क्रांति के मसीहा का के खेला, तो क्रांति के मसीहा बिल्कुल याद रखना है। का के मैं तो क्रांति का मसीहा बताया नहीं बताया संगवारी हो, क्रांति का मसीहा। तो अत का फैक्टर ध्यान में रखना है। आखिर बारे में हलवा विद्रोह के बारे में एकदम सिंपल सी बात है। हलवा विद्रोह सबसे पहले देखो, हर भाई पीता ताजा मलाई, लड्डू के मुंह भूख। ठीक है सर, पहला हर से याद रखना हलवा विद्रोह कब हो रही, 1774। शासक अजमेर सिंह नेतृत्व करता, अजमेर सिंह दमन उमन करता नेरिस भैया। उद्देश्य तो उत्तराधिकार पर झगड़ा हो रही सीमान। विशेष का है तो ये जो अजमेर सिंह है एला बस्तर में क्रांतिक मसीहा के थे, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है का क्रांतिक मसीहा। दूसरा याद रखना कि ये जो हलवा विद्रोह है ओकरा सफलता कारण ही काकती वंश के पतन प्रारंभ हुई। अब यह छत्तीसगढ़ का पहला जनजाति विद्रोह हराए। अब बताओ भैया, कोकरो पेट में माथा में कोनो में दर्द नहीं होते, कुछ पिरावत तो नहीं है कि नहीं होगिस। अब ये होगिस एमएलए से एक ठो लाइन बना देते हैं, चीचिन पार देते हैं, ऐसे जी ऐसे चीचिन पार देते हैं, है कि नहीं। काबर अब बने दिखी जी है नहीं, डब्बा डब्बा बना भी बढ़िया दिखेगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा, तो मैं कह हलवा विद्रोह। अजी तिरछा बन इसका, ठीक दिखा तो समझ आते। तो पहला हो गया हलवा विद्रोह भैया। अब हम बात करते हैं काकर दूसरा कौन सा विद्रोह है संगवारी, तो हर भाई पीता ताजा मलाई, ह से हलवा, भाई से याद रखना। दूसरा कौन सा, मैं कह भोपालपट्टनम विद्रोह। कौन सा संगवारी, तो भोपालपट्टनम कौन सा विद्रोह, तो बहुत अच्छा से याद रखना भोपालपट्टनम विद्रोह, है कि नहीं। भोपालपट्टनम विद्रोह कब हो रही संगवारी, तो याद रखना 1795। क्या याद रखना है, 1795 ईस्वी में हो रही से भोपालपट्टनम। ठीक है गुरुजी। नेतृत्व करता कौन भैया भोपालपट्टनम के, कोई आदमी नहीं रही, जो स्थानीय आदिवासी जनता रही उमर रही से, मतलब स्थानीय आदिवासी रही से का, तो याद रखना स्थानीय और आदिवासी, वहां के जो स्थानीय आदिवासी है, स्थानीय निवासी है, उमर नेतृत्व करता रही से। शासक को रही से अच्छे से बता, भोपालपट्टनम में बताया काखर शासन काल में हो रही से। अही अजमेर सिंह के भाई जब बनिस ना दरिया देव तब ओखर शासन काल में हो रही भैया। तो याद रखना है कौन, तो मैं कहे दरिया देव, जो छुट्टल याद रखना है शासक को रही से दरिया देव रही से, है कि नहीं। दमन करता इसे दमन उमन करता कोई नहीं रही भैया, है कि नहीं। उद्देश्य काबर हो रही से, भारी इंपॉर्टेंट तुम्हें बता रही है जन कार्य से, यूरोपीय यात्री रही से। नाम इसका खैर तो मिस्टर कैप्टन ब्लंट, है कि नहीं। ठीक है, तो उद्देश्य कार्य से तो मिस्टर और ब्लंट, ठीक बात है जी। तो जो मिस्टर जीटी ब्लंट रही से और जो कैप्टन ब्लंट रही से वो बस्तर में प्रवेश करना चाहते रही से भोपालपट्टनम के थ्रू, है कि नहीं, बीजापुर भोपालपट्टनम के रास्ते से। लेकिन वो जो स्थानीय आदिवासी रही से उनके बाहर के एक भी कचरा हमला बस्तर में नहीं चाहिए, घुसने ही नहीं देंगे। संघर्ष हो, अंततः फिर हार के ये जो मिस्टर ब्लंट रही से एला फिर वापस कलकत्ता लौटेल पड़ी, है कि नहीं। मतलब आदिवासी मन के का जीत हो भैया, है कि नहीं, समझ में नहीं आई। ये जो भोपालपट्टनम विद्रोह है ये हर कंपनी सरकार के खिलाफ काकर, तो मैं कही कंपनी सरकार मतलब ब्रिटिश समझ सकते हो, है ना। तो कंपनी सरकार के खिलाफ कौन सा, तो मैं कही तीसरा थर्ड का है भैया, तो विद्रोह कंपनी सरकार के खिलाफ तीसरा विद्रोह रही कौन सा, भोपालपट्टनम। तो क्या याद रखना है, तो मैं कह भोपालपट्टनम विद्रोह 1795। स्थानीय आदिवासी मन का करीस एक नेतृत्व करी, शासक रही से दरिया देव और उद्देश्य का बरी से तो मिस्टर कैप्टन जीटी ब्लंट, है कि नहीं। तोला ओखर आगमन के विरोध में, बस्तर आगमन के विरोध में अवय हो रही से, एला ध्यान में रखना है। विशेष का है तो कंपनी सरकार के खिलाफ तीसरा क्या रही से हर विद्रोह रही से। ये बात समझ आई नहीं संगवारी हो, बनी नहीं बनी तो बिल्कुल बनना चाहिए, है कि नहीं। अभी मेरे फिर एक चीचिन पारते हैं। अब तीसरा बताओ भैया, तीसरा कौन सा रही से, तो एकदम सिंपल से बात है का तीसरा, ये तो होगी दूसरा। बताओ बनी नहीं बनी, मैं क्या बनना चाहिए, बने वाले का बात है जी, है ना, दूठ होगी। अब तीसरा देखते हैं भाई, तो तीसरा विद्रोह कौन सा है, हा से हलवा, भाई से भोपालपट्टनम, पीता से बताएं कौन सा,
परलकोट विद्रोह, एकदम सोच भाई याद रखना। तीसरा कौन सा है भैया, तो तीसरा मैं बता रहे हूं तुमल्ला परलकोट विद्रोह। ये जो परलकोट विद्रोह है ना संगवारी, ये कब हो रही से, एकदम सिंपल सी बात है, परलकोट बता रहे हो कब हो रही से, तो ये हो रही से 1824-25। कब हो रही संगवारी, तो 1824-25 में हो रही से। एक नेतृत्व करता कौन रही से, गेंद सिंह। कौन रही भैया, तो परलकोट की जमींदार रही से गेंद सिंह। गेंद सिंह, ये जो गेंद सिंह है ना संगवारी, ये कौन रही से, ऐसे कहूँ पूछ दिस तुमल्ला तो का करूँ, बेंद्रा संदात नहीं पोड़ दूँ ना 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 ना। ये जो परलकोट है ना, ये परलकोट कहाँ है, कांकेर में। अब कांकेर की जो परलकोट जमींदारी रही से है ना, परलकोट जमींदारी, वो जो परलकोट जमींदारी है ना, उखर जमींदार रही भैया कौन है, यही गेंद सिंह है। तो वही कर इसका एक नेतृत्व करता, तो याद रखना है गेंद और सिंह, बनी नहीं बनी गेंद सिंह। तो नेतृत्व करता कौन, गेंद सिंह। ठीक है, शासक कौन रही भैया, काकर शासन काल में हो रही से ए परलकोट विद्रोह। तो ये जो दरिया दे दिखत ना, एखर बेटा एखर लइका, ओखर नाम रही इसका, तो मैं कहूँ महिपाल देव। काकर शासन काल में हो रही संगवारी, याद रखना है महिपाल और देव, बनी नहीं बनी भैया महिपाल देव। ये जो महिपाल देव है ना, एक रे शासन काल में हो रही से। महिपाल देव के बारे में बहुत अच्छा से तुम बता रहे हो नहीं बता रहे हो, याद है कि नहीं है भैया। अगर तुम अलाली नहीं करे हो तो याद हो महिपाल और देव, बनी नहीं बनी। तो शासक रही भाई कौन, महिपाल देव, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि नहीं। अच्छा, दमन करता पूछी कि अगर दमन करता कौन है भैया, तो याद रखना है गेंद सिंह। देखो मैं जो ट्रिक बता था ना, ओखर उद्देश्य का है भाई, ओखर उद्देश्य है कैसनो करके किसी भी परिस्थिति में तुम्हें याद होना चाहिए। हमार उद्देश्य नहीं है कि ये जो महान, एमन तो बहुत महान व्यक्ति है भाई, है नहीं, तो ये जो महान व्यक्तित्व है इधर अपमान करना किसी भी दृष्टिकोण से हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन हमारा ट्रिक जो है ना वो ऐसे है कि कैसे तो करके हमें याद करना है, हमारे उद्देश्य को अपमान करना नहीं है। ठीक है, तो अन्यथा नहीं लेना भैया कि अरे आप तो कैसे कैसे ट्रिक बता दे, ऐसे अन्यथा नहीं लेना है। ठीक है, सोच भाई याद हो जाए। और आज की स्थिति में क्या है भैया, अच्छे से ट्रिक बनावे ना, नहीं एथी तेथी से थोड़ा इधर उधर की ट्रिक बनावे ना, तो आदमी थोड़ा अच्छे से याद रही थे। ठीक है, तो हमारे उद्देश्य को अपमान करना नहीं है, बस ट्रिक याद करे बस। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब परलकोट 1824-25 में हुई। ठीक है, एक नेतृत्व करता कौन है भैया, गेंद सिंह है कि नहीं। ओखर बाद शासक कौन रही से, महिपाल देव। दमन करता, तो दमन करता रही कौन, पेबे। याद रखना है का, पेबे का याद रखना भैया, तो पेबे याद रखना है। तो दमन करता कौन, पेबे। कैसे याद रही भैया, देखो गेंद सिंह बेचारा, गेंद सिंह विद्रोह करी से पेल दिस कौन, हाँ पेबे हाँ, तो गेंद सिंह ला पेल दिस, ऐसे याद रखना है। ठीक है, गेंद सिंह बहुत महान व्यक्ति रही से, अपमान नहीं करत हन। ठीक है, बस याद करे बर ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, तो याद रखना है परलकोट 1824-25, गेंद सिंह, महिपाल देव एक हर कोने, तो शासन रही शासन रही से एक शासन काल में, और गेंद सिंह विद्रोह करी है कि नहीं। और गेंद सिंह इतना महान व्यक्ति, पूरा जनजाति में पहला जनजाति, मतलब यह समझ सकते हो कि जो बस्तर की जनजाति है वो में पहला शहीद रही से कौन है, गेंद सिंह जी है कि नहीं। गेंद सिंह जी शहादत स्वीकार कर रही, लेकिन अंग्रेज मन के सामने में झुकिस नहीं। ठीक है, तो गेंद सिंह याद रखना है। ये दमन करता कौन है, पेबेल याद रखना है। ओखर बाद उद्देश्य का चीज पर करीस, तो जो गेंद सिंह जी है ना वो अब उजमाड़िया जनजाति के शोषण के विरोध में अब क्या करे रही से, तो ये विद्रोह करे रही से। तो ध्यान में रखना है कौन सी जनजाति, अबुझ माड़िया है कि नहीं। तो अबुझ माड़िया जनजाति के और शोषण के विरोध में और ये विद्रोह रही से, कामा उखर शोषण के विरोध में, ध्यान में रखना है भाई, है कि नहीं। तो अबुझ माड़िया जनजाति के शोषण के विरोध में और गेंद सिंह जी हर का करे, तो ये विद्रोह करे रही से। अच्छा, एक परिणाम का हो भाई, तो जब गेंद सिंह जी विद्रोह करीस ना अंग्रेज मन के खिलाफ 1824-25 में महिपाल देव के शासनकाल में, तो फिर अंततः का हो, तो पकड़ा गई। फिर अंग्रेज मन ना 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दी काला गेंद सिंह जी ला। ठीक है भाई, तो ध्यान में रखने तिथि कई बार पेपर में पूछते का कि 20 जनवरी 1825 को और फांसी, काला फांसी दे दी भाई गेंद सिंह जी ला, ध्यान में रखना है। तो 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह जी को क्या हो गया, फांसी। बनी नहीं बनी भैया, तो अर्थ का फैक्टर ध्यान में रखना है। काकर बारे में, परलकोट विद्रोह के बारे में। परलकोट विद्रोह देखो क्रम तो बिल्कुल बता दें, ट्रिक से क्रम याद हो जाए। फिर परलकोट 1824-25 में हुई। कौन करिस परलकोट, तो परलकोट के जमींदार गेंद सिंह जी नाम रही सोखर है कि नहीं। तो गेंद सिंह ध्यान में रखना है। शासक रही से महिपाल देव। दमन करता, तो गेंद सिंह के दमन करता कौन रही से, पेबे, ध्यान में रखना है। ओखर बाद अब उजमाड़ी जनजाति के शोषण होते रही बहुत ज्यादा, तो ओखर विरोध में ये विद्रोह करे रही से, ध्यान में रखना है। 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दी काला गेंद सिंह जी ला, ओखर महल के सामने फांसी दे दी रही से। ठीक है भाई, अब क्या ध्यान में रख सकते हैं, ये जो गेंद सिंह जी है ना, गेंद सिंह जी
ये कहाँ के जमींदार रही से, तो मैं अभिचन तुम्हें बताया गेंद सिंह जो है ना यार परलकोट के और जमींदार रही से, बनी नहीं बनी संगवारी हो परलकोट। और परलकोट के जो जमींदारी रही ना, परलकोट के जो जमींदार ओला ओकर पदवी रही से भूमिया कहे जाए। का कहे भाई, तो ध्यान में रखना है भूमिया, काला ध्यान में रखना है भूमिया। अच्छा तुम्हें पूछी कि भूमिया का है, तो का बताओ भूमिया काला कहे जात रही से, तो ध्यान में रखना है भूमिया कहे काला कहे जात रही से जो परलकोट के जमींदार है ना, हाँ वो मतलब भूमिया का है। ठीक है, तो ये बात ला ध्यान में रखना है कि परलकोट के जमींदार ला भूमिया का है। तो इसका फैक्ट याद रही कि नहीं रही भाई बताओ। आखिर बारे में तो मैं कहे हूं, आखिर बारे में ध्यान में रखना है अत का फैक्ट, तो परलकोट और विद्रोह के बारे में। ठीक है, तो अत के याद रखना है, परलकोट विद्रोह ज्यादा नहीं है भैया, है ना, अत का याद रही तब वो बन जाही हमार काम। ठीक है, चलो यूं एक थोड़ी सी चीचिन पार देते हैं भाई, ठीक बात है। तो ये होगा इसका हमार परलकोट विद्रोह। अब आगे बढ़ते तीसरा बात चौथा, तो चौथा नंबर में अगर हम बात करबो तो देखो हलवा विद्रोह, फिर भोपालपट्टनम विद्रोह, फिर ओकर बाद परलकोट विद्रोह, फिर ताजा से याद रख लेना तारापुर। अब चौथा नंबर में कौन सा है भैया, तो याद रखना है तारापुर विद्रोह। चौथा नंबर में तारापुर विद्रोह, बताओ याद रही नहीं रही तारापुर विद्रोह। अच्छा कब हो रही से इसे कही तारापुर विद्रोह, तो एकदम सिंपल सी बात है 1842। कब हो रही संगवारी, 1842। 1842 से 1853 तक हो रही से, पर याद रखना है 1842 कम से कम यही याद रहे, है ना, 53 उर्पण भाड़ में जाए 1842 में हो रही से। ठीक बात है। एक नेतृत्व करता कौन रही से तारापुर विद्रोह के, तो तारापुर एक काय तो परगना, तारापुर परगना के उखार परगना के प्रमुख अधिकारी कौन रही से, प्रमुख कौन रही से, तो दलगंजन सिंह रही से। तारापुर परगना के प्रमुख कौन रही भैया, नेतृत्व करतम याद रख लेना है काला दल गंजन। ठीक है भाई, और सिंह बताओ याद रही कि नहीं रही भाई, दलगंजन सिंह। ये दलगंजन सिंह कौन है भैया, तो दलगंजन सिंह जो है तारापुर परगना के और अधिकारी रही से, तारापुर परगना के प्रमुख रही से। ये बात ना ध्यान में रखना है। ओखर बात का ध्यान में रखना है। अच्छा शासक कौन रही से, तो जो दलगंजन सिंह है एखर बड़े भाई मतलब एक आखर लेके ये महिपाल देव के दूजन लड़का दूजन बेटा, एक जन के नाम रही भूपाल देव और एक जन के नाम रही दलगंजन सिंह। शासक बन गई कौन है, भूपाल देव, और दलगंजन सिंह का हुई तो तारापुर परगना के अधिकारी बनिस, है कि नहीं, तो ये ध्यान में रखना है। तो शासक कौन रही भैया, महिपाल देव के ओखर बेटा दलगंजन सिंह के बड़े भाई का नाम रही सुखार भूपाल देव। भूपाल देव, बताओ भूपाल देव बनी नहीं बनी भैया का, तुम मैं कहे हो भूपाल देव अरे ठीक है, ऐसे याद रखने का भूपाल देव शासक रही से। ठीक है गुरुजी। अच्छा एक दमन करता तो तारापुर के, अच्छा तारापुर परगना एक उद्देश्य कार्य से, तो तारापुर परगना के उद्देश्य रही से कि जो कर्म वृद्धि कर दे रही से। अच्छा अगर पूछी कि तारापुर परगना के उद्देश्य करी काबर हो रही से हर, तो कर्म वृद्धि कर दे रही से, कामा कर में अवृद्धि। ठीक है, तो कर्म बहुत ज्यादा वृद्धि कर दी अंग्रेज मन तेखर से थी तारापुर परगना के अधिकारी या तारापुर परगना के प्रमुख दलगंजन सिंह विरोध करिस। अब जब विरोध करिस तो अंततः ये सफल होगी, है कि नहीं। एक जन ब्रिटिश अधिकारी रही से विलियमसन बढ़ा हुआ करला वापस कर दी। तो ध्यान में रखना है दमन करता तो है, लेकिन हाँ बढ़े हुए करला वापस करिस कौन, विलियमसन। याद रखने काला विलियमसन, बताओ बनी नहीं बनी विलियमसन। तो ये विलियमसन को ने ब्रिटिश अधिकारी जो बढ़ा हुआ करला वापस लीस, अंततः मतलब दलगंजन सिंह जो विरोध करिस तारापुर विद्रोह कर रही से एक सफल हुई, सफल। ध्यान में रखना है, ठीक बात है। अच्छा एम विशेष का है भाई, तो एम विशेष कुछ नहीं, बस के ध्यान में रखना है कि तारापुर विद्रोह 1842 में हो रही से, नेतृत्व करता दलगंजन सिंह रही से, शासक ओखर बड़े भाई भोपाल देव रही से। ये जो तारापुर विद्रोह है, ठीक है, तो तारापुर विद्रोह में जो बढ़ा हुआ कर है, कर में जो वृद्धि होगी रिसो वापस कर इसको ना विलियमसन। हाँ ठीक है भाई। और एक जन कारिस भैया तो ओखर दीवान रही से, कहाँ के, बस्तर के दीवान। ओखर नाम रही इसका जगबंधु। ये कौन रही जगबंधु, हा तो ये जगबंधु जो है ना यह दीवान रही से, कहाँ के, बस्तर के। अब ये जो जगबंधु है ना दीवान, ये बहुत अने जो छुट्टा किस्म के आदमी रही से, कैसे जो छुट्टा किस्म के आदमी रही से, तो जनजाति मन के बहुत ज्यादा शोषण कराए, तेखर से थी एखर बहुत ज्यादा शोषण कराए, तो एखर विरोध करिस कौन मन, आई दलगंजन सिंह मन अपन तारापुर विद्रोह में। और फिर अंततः का करिस जगबंधु, दीवान जगबंधु ला बर्खास्त कर दे गई, हटा दे गई। ठीक है भाई, तो दीवान जगबंधु के को बर्खास्त
बर्खास्त किया गया है कि नहीं, तो ध्यान में रखने का किया गया। तो बस इतना ध्यान में रखना है एक बारे में, काखर बारे में, तारापुर विद्रोह के बारे में बताओ। तारापुर विद्रोह कब हुई? 1842 में हुई। नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह, शासक भोपाल देव, और दमनकर्ता या कर बढ़े हुए वृद्धि हुआ कर को वापस कौन लेस? विलियमसन लेस। अब इनमें मुख्य घटनाक्रम का हुई, इसको जो छुट्टा दीवान जगबंधु रही से ओला बर्खास्त कर दे गई। ए घटनाक्रम ला और ए बात ला ध्यान में रखना है। काखर बारे में ध्यान में रखना है, तो मैं कहे तारापुर विद्रोह के बारे में, ठीक है। आगू बढ़थन, तो चौथा हमन देखें कौन सा भाई, तो मैं कहे तारापुर विद्रोह। बनी नहीं बनी संगवारी हो, तारापुर विद्रोह बनना चाहिए, है कि नहीं? इन ज्यादा कुछ नहीं है, बस के फैक्टर ध्यान में रखना है। अब पेपर में पूछते भैया, है ना, सीक्वेंस और तिथि तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इला क्या करना है, तो बहुत अच्छे से और ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। चौथा हो गया। अब ओखर बाद हमन बात करथन काखर पांचवा के, है कि नहीं? तो अगर हमन पांचवा बात करबो, तो पांचवा विद्रोह कौन सा हुई भाई तारापुर के बाद? हाँ से हलवा, भाई से भोपालपट्टनम, बार बार बताता हूं ना, पीता से सॉरी परलकोट, ताजा से याद रख लेना तारापुर, फिर आथन मलाई। तो मलाई से याद रखना कौन सा विद्रोह? मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह बताओ, बनी नहीं बनी भैया? मेरिया विद्रोह भारी इंपॉर्टेंट, मन माड़े इंपॉर्टेंट है। जतका विद्रोह में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मेरिया विद्रोह। समझ आई? बनी नहीं बनी भैया? मेरिया विद्रोह। अच्छा, अब जो मेरिया विद्रोह है एक कब हो रही है, तो याद रखना एकदम अच्छे से, 1842 से और 1863 तक चलिस। कौन? मेरिया विद्रोह। तो अपन तिथि याद रखना है 1842। नेतृत्वकर्ता कौन रही से मेरिया विद्रोह के? तो मेरिया काला का है, मतलब जो दंतेश्वरी माता है वो बलि दे जाए ना, नर बलि, नर व्यक्ति के बलि दे जाए, ओहिल कहे जेखर बलि दे ओहिल कहे का मेरिया। अब बलि एकदम सुखड़ू उखड़ू दुबला पतलू आदमी थोड़ी देवे भैया, जो एकदम हट्टा कट्टा हुड़का बरोबर है, काखर बरोबर है, हुड़का का से एकदम तेखर बलि देवे। तो मेरिया मतलब बलि देना है, काखर हुड़का के एट्री के, ठीक है। तो हुड़का के, हुड़का मतलब क्या? हुड़का टाइप के, तो हुड़का से याद रख लेना हिड़मा मांझी। तो मेरिया विद्रोह के औ नेतृत्वकर्ता का नाम का रही संगवारी हो, हिड़मा मांझी। बताओ समझ आई इसके नहीं है? हिड़मा मांझी। तो हुड़का टाइप के आदमी बलि देवे ना भाई, दुबला पतला थोड़ी देवे। तेखर से थी मेरिया मतलब हिड़मा मांझी। तो नेतृत्व करता कौन? हिड़मा मांझी, ध्यान में रखना है। शासक कौन रही से? यही रही बेचारा, कौन है? भूपाल देव। भूपाल देव यही शासक रही से, है कि नहीं? भूपाल देव। अभी भूपाल देव के ऊपर अही नर बलि प्रथा के कारण और का करीस, तो जो मराठा व्यक्ति रिस, मराठा शासक रही से, वो मन है एक ऊपर और का चला रही से, तो अभियोग चला रही से। ऐसे जब मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब भूपाल देव पढ़ाते रहे हो, है कि नहीं? अगर नहीं देखे हो तो पिछला क्लास में देख सकते हो जाके कि भूपाल देव के बारे में डिटेल, है कि नहीं? बनी नहीं बनी? तो क्या याद रखना है? मेरिया विद्रोह 1842, नेतृत्व करता हिड़मा मांझी, शासक रही भूपाल देव। अच्छा, दमन करता कौन रही से? तो पूरा भारत में, न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरा भारत में नर बलि प्रथा के दमन करता नाम में आखिर नाम आते भैया, कैंपबेल के नाम आते। तो ये तो बिल्कुल एकदम जग जाहिर है, याद रखने का, कैंपबेल। कैंपबेल तो दमनकर्ता नाम में आखिर नाम याद रखना है कैंपबेल के। ये तो बहुत फेमस व्यक्ति है नहीं, तो याद रखने का अलग कैंपबेल। अच्छा, उद्देश्य कार्य भैया तो बता दे का, नर बलि प्रथा के विरोध में हो रही आखिर नर बलि प्रथा के समाप्त, ठीक बात है, बनी नहीं बनी? समाप्त, नर बलि प्रथा ला समाप्त कर देगी, इस ओखर विरोध में हुई शहर, ठीक है। कि तू मन भैया हमार सांस्कृतिक जो परंपरा चले आते ओखर विरोध मकाबर छेड़छाड़ कर था। अरे कुल मिला आदिवासी मन के ये कहने से कि हमार सांस्कृतिक परंपरा है भाई, हम नर बलि देता था, एमा तू मन ला का लेना देना है अंग्रेज मन ला, मराठा मन ला, ऐसे कह के ना फिर वहां के स्थानीय आदिवासी मन का करिस, भड़क गिस और फिर नर बलि प्रथा समाप्त कर दे गई से ओखर विरोध में और फिर विद्रोह करिस, जेखर नाम का है मेरिया विद्रोह। कब हो रही से विद्रोह? 1842 में। बनी नहीं बनी? तो ध्यान में रखने का अपन ला मेरिया विद्रोह। अब क्या याद रखना है? तुम्हें बता दें कि जो दंतेश्वरी कहाँ है भैया? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी माता के मंदिर में नर बलि दे जात रही से, और जिन व्यक्ति के बलि दे जात रही से ओला कहे का मेरिया। का कहे संगवारी हो? याद रखना है मेरिया, ठीक है। तो व्यक्ति कहे जात रही से मेरिया, ऐसे याद रखना है।
और नर बलि प्रथा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहे हो कि छत्तीसगढ़ के एकमात्र ताम्रपत्र जिनमें नर बलि प्रथा के उल्लेख मिलते वो कौन सा ताम्रपत्र है बता रहे हो, राजपुर ताम्रपत्र। काखर ताम्रपत्र है बता रहे हो, तुम एक ठो राजवंश पढ़ा रहे हो बस्तर के, कौन सा, छिंदक नागवंश है कि नहीं, आई छिंदक नागवंश के शासक के अवकारी भैया तो राजपुर ताम्रपत्र ओखर से हमला जानकारी मिले काखर बारे में, नर बलि प्रथा के बारे में, है कि नहीं, कि जो मधुरांतक देव है, कौन सा शासक का नाम कार्य मधुरांतक देव, वो मधुरांतक देव तारापुर गांवला और दान दे रही से कि वहां के व्यक्ति में लगा करे जाही तो बलीबर और भेजे जाही। ठीक है, ये फैक्टर भी बता रहे हो, ध्यान में रखना है। तो अत का फैक्टर ध्यान में रखने का आखिर बारे में नर बलि प्रथा के बारे में बताओ, याद रही नहीं रे संगवारी हो, याद रखना है कौन सा, नर बलि प्रथा। एक साथ साथ याद रखना है मेरिया विद्रोह 1842 हिड़मा मांझी नेतृत्व करता, शासक भोपाल देव और दमनकर्ता नाम रही से कैंपबेल। नर बलि प्रथा समाप्त करी जाए के विरोध में हुई और जो बलि दे जाते वो व्यक्ति कहे जात रही से मेरिया। अब बताओ बनी कि नहीं बनी भैया मेरिया, ठीक है, आगू बढ़ीन हो किस मेरिया, ठीक। तो ये हो गया समर कौन सा, पांचवा विद्रोह। आगू बढ़े भाई, पांचवा विद्रोह हो गया, ठीक है भाई, तारापुर और मेरिया विद्रोह। अब ओखर बाद अगर मैं छठवा विद्रोह बात करूं तुमल्ला, है ना, छठवा विद्रोह के बात करूं, छठवा विद्रोह के बारे में पूछूं तो कौन सा विद्रोह तुमन बताओ, चल बताओ छठवा विद्रोह, है ना, मैं तुम्हें बता दें सब चीज ला एकदम खोल खोल के डिटेल में, ठीक है भाई। तो कहाँ तक पहुंचे हमान, हर हलवा, फिर भाई से भोपालपट्टनम, पीता से आपको ध्यान में रखने का परलकोट, फिर ताजा से याद रख लेना तारापुर, मलाई से याद रखना मेरिया विद्रोह, लड्डू के मुंह भूख, लड्डू से याद रखना लिंगागिरी, बताया नहीं बताया भैया, लड्डू का याद रखेंगे लिंगागिरी, ऐसे लिंगागिरी विद्रोह तो भारी इंपॉर्टेंट है। लिंगागिरी विद्रोह कब हो रही से, ऐसे कही तो याद रखना 1856 में हो रही लिंगागिरी विद्रोह। नेतृत्व करता कौन है, देखो लिंगागिरी, बहुत लंबा चौड़ा नाम, देखो लिंगागिरी विद्रोह 1 किलोमीटर नाम, तो जो 1 किलोमीटर, लिंगा मतलब लिंग क्या बड़ा है कि नहीं, नाम बड़ा है, क्या बड़ा है, नाम बड़ा है लिंगागिरी में, तो नाम बड़ा है तो जो नेतृत्व करता है ओकरो नाम बहुत बड़े है, कैसे नाम है, धुरवा राम माड़िया, बहुत लंबा नाम है ना जी, ठीक है। तो याद रखने का धुरवा राम माड़िया, नेतृत्वकर्ता का नाम कहा भैया, धुरवा राम माड़िया, ठीक है। कौन सा विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह 1856, नेतृत्वकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है धुरवा राम माड़िया। शासक कौन रही से, तो जो भोपाल देव है एक बेटा ओखर नाम रही इसका भैरम देव, का नाम रही एकर बेटा के भैरम देव, तो शासक रही भाई भैरम देव, नेतृत्वकर्ता रही कौन, धुरवा राम माड़िया। अब एक दमन करता कौन, तो देखो लिंगागिरी विद्रोह है ना, एक दमन करता, तो एक दमन करता कौन नहीं रिस, दमन करता याद नहीं रखना है अपन क्या याद रखना है कि काबर हो रिस भाई लिंगागिरी विद्रोह, एकदम सिंपल से बात है। ये जो अंग्रेज रिस ना, जो छोटा अंग्रेज, इमन हा बस्तर क्षेत्र ला ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहत रही से, है कि नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहत रही से, तो बस्तर क्षेत्र ला ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने के विरोध में अब हो रही कौन सा, लिंगागिरी विद्रोह। तो मैं कहूँ संगवारी हो याद रखना काला, तो बस्तर क्षेत्र ला ब्रिटिश साम्राज्य में कामा, तो मैं कहूँ ब्रिटिश और साम्राज्य, बताओ याद रही नहीं रही, तो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के विरोध में उमन विलय करत रही से, है कि नहीं, एक और विरोध में हो रही से कहार, तो मैं कहूँ लिंगागिरी विद्रोह, याद रही नहीं रही। ये जो लिंगागिरी विद्रोह है एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट का है, बस्तर क्षेत्र के महान मुक्ति संग्राम कहे जाते ला, का कहे जाते, तो याद रखना है बस्तर क्षेत्र के महान मुक्ति और संग्राम, बताओ याद रही नहीं रही, अरे दादा याद रखे पड़ी, नहीं तो फिर पेपर भसक गए भैया, नहीं भसकाना है। ये जो लिंगागिरी विद्रोह है एक बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट का है कि बस्तर क्षेत्र के महान मुक्ति संग्राम कहे जाते, काला लिंगागिरी विद्रोह काबर हो रही से, बस्तर क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करे जाते रही से, और विरोध में हो रही से, कौन शासक रही से उस समय, भैरम देव रही से, नेतृत्वकर्ता कौन है, 1 किलोमीटर का नाम है लिंगागिरी, तो उसने 1 किलोमीटर का नाम है, नेतृत्वकर्ता धुरवा राम माड़िया। कब हो रही से, 1856 में हो रही से, ये बात समझ में आई इसके नहीं आई, बनी नहीं बनी भैया। अब बता रहे हैं अही लिंगागिरी विद्रोह के समय में और छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी इलियट जो है, अब कहाँ गए भाई, तो चार्ल्स इलियट 1856 में ही और बस्तर के यात्रा करिस, बस्तर के भ्रमण करिस, ऐसे बता रहे हो, है कि नहीं, बताओ याद है कि नहीं है भैया संगवारी हो। अब छठवा के बाद हम पहुंच जतन कामा सातवा। अब तुम मैं पूछूं कि सातवां विद्रोह कौन सा हो रही भाई, है ना, तो सातवां विद्रोह में याद रख लेना काला, तो मैं कह सोच भाई याद रखने सातवां विद्रोह कौन सा,
अरे भारी सिंपल सातवां है कि नहीं, लिंगागिरी। लिंगागिरी बात फिर आते का लड्डू के मुंह भूख तो लड्डू से लिंगागिरी के कैसे याद रखना, कोई विद्रोह का बता रहे हो मैं तुम अल्लाह, कैसे याद रखना कोई और विद्रोह। बताओ बनी नहीं बनी कोई विद्रोह, कब हो रही से कोई विद्रोह, ये हो रही से 4 साल बाद 1856 के बाद, 3 साल बाद 1859 में, तो 1859 में हो रही से। अब नेतृत्व करता कोई विद्रोह के नेतृत्व करता का है, तो मैं ट्रिक बताया ना, थोड़ा अलकरहा है, अलकरहा रहे थे तभी याद रहे थे। सोच में सीधा सीधा ट्रिक है ना तो आदमी याद नहीं करे, लेकिन एती तेती वाला अलकरहा टाइप के है ना तब याद रखते है कि नहीं। हम कोकरो अपमान नहीं करा था, बस ट्रिक ला इफेक्ट ला याद करे के उद्देश्य से हम का बनाए ट्रिक बनाए। कोई विद्रोह 1856 में नेतृत्व करता कौन है, तो मैं क्या कहूँ, कोई नंगा भागा थे और बोला काम मिल गई, कांच के गिलास मिल गई। कोई अगर नंगा भागा थे बोला मिल गई कांच के गिलास, तो याद रखना है कोई, तो कोई नंगा भागा थे से याद रखना नागुल दोरला। का याद रखना संगवाली हो, तो मैं कहे हो नागुल दोरला। नेतृत्व करता कौन भैया, तो नागुल दोरला। बनी नहीं बनी कोई विद्रोह 1859, कोई नंगा भागा थे और गिलास मिल गई, तो कोई नंगा भागा थे और गिलास मिल गई, तो कोई से याद रखना कोई विद्रोह नंगा भागा थे नागुल दोरला। अच्छा नंगा भागा थे का मिली सोला ग्लास, ग्लास से याद रखना ग्लास फोर्ड। एक दमन करता कौन है, ग्लास से याद रखना ग्लास फोर्ड का है भैया दमन करता, तो दमन करता में याद रखना है काला ऐसे ग्लास फोर्ड, तो दमन करता व्यक्ति का नाम रही इसका ग्लास फोर्ड। शासक कौन रही से, तो एकदम सीधा सीधा याद रखना भैरम देव। मैं बता रहे हूँ जब भैरम देव तुम मतलब पढ़ाते रहे हो, तो जो भैरम देव है एक शासन काल में 3 प्रमुख विद्रोह हो रही से, लिंगागिरी कोई विद्रोह और बाद फिर मुड़िया विद्रोह, ये तीनों एक शासन काल में हुई। तो अभी दूसरा में पहुंचे हम कोई विद्रोह 1859, कोई नंगा भाग रहा है गिलास मिल गया तो नागुल दोरला, दमन करता ग्लास फोर्ड, शासक भैरम देव। शासक पूछिए ऐसे मानो बहुत कम है, दमन करता पूछ सकते याद रखने ग्लास फोर्ड, नेतृत्व करता भारी इंपॉर्टेंट है नागुल दोरला, और सन इंपॉर्टेंट है 1859। विद्रोह नाम है का कोई विद्रोह। अच्छा काबर हो रही कोई विद्रोह, भारी इंपॉर्टेंट है काबर हो रही कोई विद्रोह। ये जो अंग्रेज जो छुट्टर इस इमन का करत रही से बस्तर क्षेत्र में साल वृक्ष के कटाई करत रही से, तो वही साल वृक्ष के कटाई के विरोध में कोई विद्रोह तेखर से छत्तीसगढ़ के चिपको आंदोलन की थे। आदमी मन जा करके और पेड़ में चिपक जत रही से, ना पेड़ काटबे तो गड़बड़ा जी। अच्छा इमन एक नारा दे रही से, सिर्फ चिपके वाले बात नहीं रही से है कि नहीं। इमन कहिस एक ठो अगर कहूँ तुम साल वृक्ष काट दू ना, तो 1 साल वृक्ष के बदला 1 सिर से ले जाही तुहर, तो इमन नारा दिस 1 साल वृक्ष के बदला 1 सिर। ठीक है, तो ध्यान में रखना है काबर हो रही भैया, तो साल वृक्ष की कटाई के विरोध में है कि नहीं, कर उद्देश्य कार्य से। तो ध्यान में रखना है साल वृक्ष के, ज्यादा कचर पचर लिखावट नहीं समझ आते तो सोच में लिखते हैं हम, साल वृक्ष के कटाई होगी, कटाई है वो साल वृक्ष की कटाई के और विरोध में और का हो रही भैया, तो मैं कहूँ कोई विद्रोह हो रही से। ठीक है, का परिणाम हो, तो इमन नारा दे रही इसका एक वृक्ष के पीछे एक सर, तो अगर काटे ना तो एक सिर के वृक्ष एक वृक्ष के पीछे एक सिर लिया जाएगा ऐसे। तो याद रखने का, तो एक वृक्ष के पीछे एक सिर है कि नहीं, एक वृक्ष के पीछे एक सिर, ऐसे नारा दे रही सिमन। बनी नहीं बनी, इला छत्तीसगढ़ के चिपको आंदोलन की थी। मैं कहे इला छत्तीसगढ़ के का थे संगवारी हो, चिपको आंदोलन। बनी नहीं बनी भैया, तो याद रखने का आंदोलन, लिखावत नहीं जगह नहीं है, समझ जाना है। ठीक है भाई, कहा कि मैं तो इला छत्तीसगढ़ के और चिपको आंदोलन के थे। बनी नहीं बनी संगवारी हो, काला चिपको आंदोलन के थे, एक कोई विद्रोह ला। अब बताओ समझ आई इसकी नहीं आई इस, तो मैं समझे वाले कुछ बात नहीं है भैया। सोच भाई याद रखना है का, सोच भाई का याद रखना है कि ये जो कोई विद्रोह है, ये कोई विद्रोह कब हो रही से 1859 में हो रही से। एक नेतृत्व करता नागुल दोरला, शासक भैरम देव रही से, और दमन करता रही से ग्लास फोर्ड। एक उद्देश्य काबर हो रही से यार, तो साल वृक्ष की कटाई के विरोध में हो रही से, और एमन नारा दे गे रही से कि एक वृक्ष के पीछे एक सर। अगले छत्तीसगढ़ के चिपको आंदोलन के थे, काला के थे कोई विद्रोह लगे थे, एकदम बहुत अच्छा से और सोच भाई याद रखना है। तो ये होगी समर का 7वां। अब 7वां के बाद आ जाथन कामा 8वां में। बनी नहीं बनी भाई, तो 8वां विद्रोह अगर तुम कहूँ मैं, हाँ तो का करूँ तुमन, 8वां विद्रोह कौन सा है भैया, तो एकदम अच्छे से और सोच भाई बता देने 8वां विद्रोह तुम मैं बताए हम है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया 8वां विद्रोह, तो कोई विद्रोह के बाद कौन सा विद्रोह है, तो मैं कहूँ लड्डू के मुंह भूख, तो मुंह से याद रख लेना कौन सा, मुड़िया विद्रोह। ऐसे बताया नहीं बताया भैया, मुड़िया
विद्रोह बनी नहीं बनी संगवारी हो मुड़िया विद्रोह। अब एक हर बारे में का इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया जो हम अल्लाह पेपर में पूछते अब याद रखना है गुरुजी, है नहीं जी, तो याद रखने का मुड़िया विद्रोह। अच्छा कब हुई से मुड़िया विद्रोह, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है 1876। कब हो रही संगवारी 1876 में, ठीक है। अच्छा एक नेतृत्व करता कौन है, मुड़िया, तो कैसे याद रखना है मुड़िया, देखो मुड़ी मुड़ी जानता ना जी, सर सर सिर ला मुड़ी की थे का, हाँ तो हमन बात करत हन मुड़िया विद्रोह के, तो ओखर में फूकवाए झरवाल जाबे ना तो मुड़ी एली से फूकथे, है कि नहीं, फूकथे नहीं फूकथे, कोने में दर्शन उर्शन करे जाबे ऐसे मजूर पाक के बनाए थे झाड़ू बरोबर वही मुड़ी में ऐसे रख देते आदमी है कि नहीं, फूकत हम के, तो मुड़ी लगा करते वो लोग कहते गांव जाबे ना, गांव का कहते अरे झरवा ले रे, ऐसे किथे नहीं जे कुछ होगी बिच्छी काट दी झरवा ले, शाम चाप दी तब वो झरवा ले, जा कहाँ आता है वहाँ डॉक्टर उपटर में जावे, एंटी डोज क्या होता है, एंटी वेनम क्या होता है, जाते हैं फूकवा ले, ऐसे कितने झरवा ले, तो मुड़िया से याद रखना मुड़ी ला झाड़ दिस मैक जॉर्ज, कौन झाड़िस, आजकल अब गांव भैया में नहीं झाड़े, अंग्रेज में झाड़ते, कौन कहना है ओकर मैक जॉर्ज, तो याद रखना है मुड़िया विद्रोह मतलब मुड़ी ला झाड़ दिस मैक जॉर्ज है, क्या याद रखने संगवारी हो, मुड़ी ला झाड़ दिस मैक जॉर्ज है, तो मुड़ी ला झाड़ दिस मैक जॉर्ज है, मुड़ी से याद रखना मुड़िया, झाड़ दिस से याद रखना झाड़ा सिरहा, और मैक जॉर्ज के नाम ले याद रखना है, काबर और दमन करता है, ठीक है। तो मुड़िया विद्रोह 1876 में हुई, नेतृत्व करता है तो मुड़ी ला झाड़ दिस, तो कौन झाड़ दिस, झाड़ा सिरहा, झाड़ दिस से याद रखना झाड़ से याद रखना झाड़ा सिरहा, झाड़ा सिरहा बनी नहीं बनी संगवारी हो, मैं तुम्हारा गाड़ी में नहीं देता किरहू नहीं बोले भैया, मैं क्या झाड़ा सिरहा, मुड़िया विद्रोह 1876 नेतृत्व करता झाड़ा सिरहा, मुड़ीला झाड़ दिस मैक जॉर्ज नेतृत्व करता ही छे कौन है, भैरम देव, एवं कुछ नहीं बदले भैया, भैरम देव बनी नहीं बनी, तो नेतृत्व करता में याद रखना भैरम देव, सॉरी शासक में याद रखना भैरम देव, नेतृत्व करता तो झाड़ा सिरहा है, दमन करता में याद रखना है कि मुड़ीला झाड़ दिस मैक जॉर्ज है, आजकल अंग्रेज में झाड़त भैया, तो याद रख लेना है काला मैक जॉर्ज, तो दमन करता कौन है, मैक जॉर्ज, काबर हो रही शहर, अरे एकदम सिंपल सी बात है, काबर हो रही मुड़िया विद्रोह भैया, है कि नहीं, तो जो मुड़िया विद्रोह है ना संगवारी ये हर बस्तर के और सांस्कृतिक अस्मिता के खिलाफ, और साथ साथ एक जन बहुत ही जो छुट्टा किस्म के दीवान रहीस, ओखर नाम रहीस का, तो एक तो दीवान बताया जो छुट्टा किस्म के कौन, जगबंधु याद रखने वाला, ओखर बाद याद रखना है गोपीनाथ कपटदार, क्या याद रखना है भैया, कथी किस जी, तो दीवान कौन है भैया, तो याद रखने उद्देश्य में दीवान गोपीनाथ कपटदार। अब देख रहे हो एक नामे में कपट है, तो ये कपटी आदमी रही नहीं रही, तो ये बहुत ज्यादा कपटी रही से यार का करीस, तो बहुत शोषण करीस का बस्तर के आदिवासी मन के, उखार बस्तर में वन आरक्षित कर दीस, वन में घुसे नहीं देते रही से, है कि नहीं, वन उपज उखर जितना भी जीवन यापन है, जल जंगल जमीन की बात करते हो मन, है कि नहीं, तो मन जंगल में घुसने नहीं देते, इसको ना दीवान गोपीनाथ कपटदार है, तो बहुत ज्यादा अवकार से भैया शोषण करत रही खैर आदिवासी मन के, अब एला बना दे इसका दीवान, तो एला दीवान बने एक विरोध में और वहाँ के सांस्कृतिक अस्मिता ला बचाए बर, और कौन सा विरोध हो रही, विद्रोह हो रही संगवारी हो, मुड़िया विद्रोह बनी नहीं बनी, याद रही नहीं रही भाई, मुड़िया विद्रोह। अब जो मुड़िया विद्रोह है इमा विशेष रूप में का याद रख सकते हैं कि मुड़िया विद्रोह के प्रतीक रही, प्रतीक चिन्ह कार्य से आम के टहनी, आमक डारा जी कार्य भैया, तो आमा के डारा ला का की बे, आम की टहनी की बिकनी की बे, तो आम के टहनी बनी नहीं बनी, तो ये आमक डारा की बात करत भैया, तो आमक डारा आम के टहनी कार्य से के एक प्रतीक चिन्ह रही से बनी नहीं बनी काकर, ये जो मुड़िया विद्रोह है, ये मुड़िया विद्रोह इला मुरिया विद्रोह भी की थे, कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कहूं मुरिया कह दिस, अरे मुरिया मेरिया में नहीं पहुंच जाना है भैया, मेरिया अलग है मुड़िया अलग है, मुड़िया या तो मुरिया भी की थे, का कहते हैं मुड़िया या तो फिर मुरिया विद्रोह की थे, का ध्यान में रखना है, मुड़िया विद्रोह 1876 नेतृत्व करता झाड़ा सिरहा, शासक भैरम देव, और एक दमन करते रही से मैक जॉर्ज, काबर हो रही से दीवान गोपीनाथ कपटदार ला हटाए, मतलब उन बनाई से विरोध होते रही से, है कि नहीं, और बस्तर के सांस्कृतिक अस्मिता के खिलाफ रही से एक का हुई से विद्रोह होइस, एमा प्रतीक रही से आम के टहनी, अत का बात ला ध्यान रखना है कार्य से, तो प्रतीक रही से का आम के टहनी, बताओ ये बात याद रही नहीं रही, तो अत का फैक्ट याद रखने का बारे में मुड़िया विद्रोह, एमा मुख्य रूप से मुड़िया विद्रोह में ए ला याद रख लेना काला नाम है मुड़िया विद्रोह, सन और एक नेतृत्व करता और दमन करता, कैसे याद रही एक लाइन में बता दे का, मुड़ी ला झाड़ दिस मैक जॉर्ज है, ठीक है भाई, बनी नहीं बनी, मुड़ी ला झाड़ दिस मैक जॉर्ज है,
ठीक है भाई, झाड़ दिस्ता हम का करें झरवा लें। अब ओखर बाद कौन सा विद्रोह आई, तो मुड़िया विद्रोह के बाद लास्ट में पढ़ना है मतलब कौन सा संगवारी हो, तो 9वां नंबर में पढ़ना है भूमकाल विद्रोह। कौन सा, तो मैं कहे भूमकाल विद्रोह। ये भूमकाल विद्रोह कब हो रही संगवारी, ऐसे कही 1910 में हो रही से, ठीक है गुरुजी 1910 ईस्वी में हो रही इसका भूमकाल विद्रोह। ये भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करता कौन रही से, गुंडाधुर रही से, एला सब जानत हो का, तो मैं कहे गुंडाधुर, बनी नहीं बनी गुंडाधुर। छत्तीसगढ़ के तात्या टोपे के थे का गुंडाधुर ला, कमेंट करके बताओ। शासक कौन रही भैया, तो शासक एकदम सिंपल से बात है, कौन रही शासक, रुद्र प्रताप देव रही से। कौन रही से, रुद्र प्रताप और देव है नहीं जी, बनी नहीं अंग्रेज मन के अवकारी से हितैषी रही से आदमी है। कौन है, रुद्र प्रताप देव है, रुद्र औ ऐसे प्रताप देव, समझ आते नहीं आते, रुद्र प्रताप देव। एक दमन करता कौन रही से, ये जो भूमकाल विद्रोह एक दमन करता, अच्छा नेतृत्व करता कौन है, गुंडाधुर। जब गाड़ी में गियर लगावे गर्र 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 ऐसे की बात से नहीं बात जी, गाड़ी है तो धुर्र की बात से ना, तो का करबे तो गियर लगावे तभी बात से ना, हाँ तो जब गियर लगावे क्या बात से, धुर्र की बात से, तो गुंडाधुर मतलब भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व गुंडाधुर। धुर्र की कब बात से, जब गियर लगावे था, याद रखने कैप्टन गियर का, याद रखने संगवारी कैप्टन गियर। तो एक दमन करता है कैप्टन गियर, एला याद रखना है। एक उद्देश्य कार्य से बहुत सारा बहुआयामी उद्देश्य इसका, बहुआयामी उद्देश्य से। अब ये बहुआयामी उद्देश्य में का उद्देश्य रही, जब डिटेल पढ़ाऊ ना, जैसे कल का करबो एक ठो विद्रोह उठा के ओकर बारे में पूरा डिटेल पढ़बो, तब तो मैं तुम्हें बताऊं का बहुआयामी उद्देश्य कौन कौन सा रही। अभी फिलहाल याद रखना बहुआयामी उद्देश्य रही का घटनाक्रम हो। तो जो भूमकाल विद्रोह है ना संगवारी, ये भूमकाल विद्रोह पूसपाल बाजार लूट से प्रारंभ हुई। मतलब ये जो विद्रोही रही मन का करीस, तो पूसपाल बाजार ला लूटिस है कि नहीं। अब पूसपाल बाजार ला जब लूटिस तब प्रारंभ मानेगी इसका ला भूमकाल विद्रोह। तो याद करना है, याद रखने का पूसपाल बाजार और लूट, पूसपाल बाजार लूट से प्रारंभ हुई इसका भूमकाल विद्रोह। बनी नहीं बनी संगवारी, याद रही नहीं रही, याद रखना है। नेतृत्व करता कौन रही से, गुंडाधुर। ये सिर्फ अकेला नेतृत्व करता, ये तो मेन नेतृत्व करता रही से। एक अलावा एक पीछे जो मेन ने उखर ग्रुप के इंसान रही से, ग्रुप के जो नेतृत्व करता रही से है ना, नेता रही से, उमन कौन कौन रही से, एक रही से लाल कालेंद्र सिंह, याद रखना है, काला लाल कालेंद्र सिंह, तो लाल कालेंद्र सिंह रही से। एक अलावा रानी कोरेश भाई, तो रानी सुवर्ण कुंवर, बताओ भरमदेव पत्नी है जी यार। तो लाल कालेंद्र सिंह, रानी सुवर्ण कुंवर, कुंवर बहादुर सिंह है कि नहीं, याद रखने का। तो मैं कहूँ कुंवर बहादुर सिंह, तो लाल कालेंद्र सिंह, स्वर्ण कुंवर देवी, कुंवर बहादुर सिंह, ये सब नेता रही से कौन सा विद्रोह के, तो मैं कहूँ भूमकाल भाग्य जी, हाँ भूमकाल विद्रोह के और नेता रही से। बनी नहीं बनी, ये बात ले याद रखना है कि नहीं, काकर बारे में भूमकाल विद्रोह। तो भूमकाल विद्रोह 1910 में हो रही से, नेतृत्व करता गुंडाधुर रही से, शासक रुद्र प्रताप देव रही से, दमन करता रही कौन, कैप्टन गेयर। उद्देश्य कार्य से बहुत सारा बहुआयामी उद्देश्य रही से। और एक घटना का नाम का हुई, तो पूसपाल बाजार से लूट, पूसपाल बाजार लूट से प्रारंभ हो रही इसका भूमकाल विद्रोह। लाल कालेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर देवी, कुंवर बहादुर सिंह सब कार्य से, तो भूमकाल विद्रोह के प्रमुख नेता और रही से। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई, बनी कि नहीं बनी। तो ये होगी भैया हमार का, मैं कहूँ छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजाति विद्रोह, जहां से हमला पेपर में अब कई बार प्रश्न पूछते। ठीक है भाई, तो अतका फैक्टर ला ध्यान में रखना है। ठीक है, एक ट्रिक का है, एकदम सिंपल से बात है। हर भाई पीता ताजा मलाई, लड्डू के मुंह भूख, हलवा विद्रोह, फिर भाई से भोपालपट्टनम विद्रोह, पीता से याद रख लेने का परलकोट विद्रोह, फिर तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह, उसके बाद लिंगागिरी विद्रोह, फिर के से याद रखना कोई विद्रोह, मुंह से याद रख लेना कौन सा, मुड़िया या मुरिया विद्रोह, भूख से याद रखना भूमकाल विद्रोह। तो अतका विद्रोह है, इखर तमाम जो फैक्ट बताए हैं वो याद रखना है, काबर पेपर में कई बार पूछते। ठीक है, बनी नहीं बनी। तो आज की क्लास ला ये समाप्त करथन, आज के पादा चुका गिस। अब बाकी कॉलेज और मजदूरी करबो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।